नमस्कार दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में एक जो सबको पता रहना चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग द्वारा ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता, क्रेडिट कैपेसिटी या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण किया जाता है। जैसे आप बैंक गए, बैंक में लोन लेने गए तो वहाँ आपका क्रेडिट रेटिंग देखा जाता है। ठीक है, आप विभिन्न ऐप के माध्यम से भी अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग का मुख्य उद्देश्य उधार लेने वाले व्यक्ति संस्था की भुगतान क्षमता का मूल्यांकन प्रस्तुत करना है। क्रेडिट रेटिंग वित्तीय बाजार के विकास में सहायक होता है। क्रेडिट रेटिंग की अवधारणा का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1999 में हुआ। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल, यह एक वैश्विक विश्लेषक कंपनी है जो रेटिंग, रिसर्च और जोखिम एवं नीति संबंधी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराती है। क्रिसिल की बहुमत शेयर धारक कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA, यह एक व्यावसायिक और स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ग्राहक रेटिंग के आधार पर यह एजेंसी भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। इस एजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज की भागीदारी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड केयर, यह एजेंसी की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। केयर द्वारा तैयार की गई रेटिंग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक संस्थाएं केयर द्वारा जारी रेटिंग को मान्यता देती है। विश्व की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी निम्नलिखित है जो बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 1860 तथा 1941 में पुनर्संगठन, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। मूडीज 1909, न्यूयॉर्क, अमेरिका। फिच ग्रुप 1914, न्यूयॉर्क एवं लंदन। मतलब सारा अमेरिका अपने पास रख लिया। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि क्या है क्या नहीं है, वही नापता है दूसरे को। स्टैंडर्ड एवं पुअर्स ने नवंबर 2016 में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग BBB तथा अल्पकालिक रेटिंग A3 प्रदान की थी। एजेंसी के अनुसार भारत की रेटिंग में 2 वर्षों में कोई सुधार की संभावना नहीं थी। भारत की रेटिंग में सुधार होने का मुख्य कारण भारत की खराब नहीं होने का खराब राजकोषीय स्थिति, निम्न प्रति व्यक्ति आय है जो कि अभी बदल चुका है। अभी के समय में भारत 4थे नंबर पर इकोनॉमी पहुंच चुका है। इस तरह से वो लोग अपना व्यू देता है। रेटिंग एजेंसियों की तरफ फिच ने भी भारत को निवेश योग्य श्रेणी में अंतिम पायदान अर्थात BBB F3 और निवेश के लिए स्टेबल माना है। मतलब ये रेटिंग एजेंसियां साल दर साल बदलते रहती है, अपना व्यू देते रहती है और बताते रहती है रेटिंग रैंक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।